Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हरे कृष्णा। वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मूकम करोति वाचलम पंगु लंघते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में ज्योतिष का एक बहुत ही सीधा सरल सूत्र आपको बताऊंगा जिससे पता लगेगा सिंगल एक ग्रह की दशा अगर प्राप्त हो जाए तो सारी सुख समृद्धि सारी प्रॉस्पेरिटी उस दशा के अंदर मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो मैं एक सीधे सरल सूत्र के माध्यम से आपको बताऊंगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि कोई भी एक ग्रह जन्म कुंडली के केंद्र और त्रिकोण का स्वामी बन गया और अपनी किसी एक राशि पे बैठ गया, यानी कि हर ग्रह की दो राशियां हैं सूर्य और चंद्र को छोड़कर, एक राशि केंद्र में पड़ जाए और एक राशि त्रिकोण में पड़ जाए और वो ग्रह इन दोनों में से किसी एक राशि के ऊपर बैठा हुआ हो तो वो प्रबल योग कारक ग्रह बन जाएगा जन्म कुंडली के अंदर। और उस व्यक्ति को यदि अपने जीवन काल में इस ग्रह की दशा प्राप्त हो गई तो केवल ये एक दशा ही सब कुछ उसको प्राप्त करा देगी। ये इंडिकेट करता है प्लेनेट का बैठना। ठीक है, मैं इसको आपको बोर्ड के ऊपर क्लियर करता हूं इस बात को। पहले लगन की बात करते हैं मेष की। ये बात मेष लगन में लागू नहीं होती। मेष लगन में कोई भी ग्रह केंद्र का भी और त्रिकोण का भी स्वामी नहीं बनता। ठीक है, वृष लगन से शुरू करते हैं। वृष लगन के अंदर बात करें, यदि वृष लगन है 2 नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10वां 10 और 11 शनि जो है वो त्रिकोण और केंद्र का स्वामी बनता है। ठीक है, तो वृष लगन के अंदर वृष लगन वाले जातक के लिए शनि जो है वो प्रबल योग कारक ग्रह है। और शनि यदि वृष लगन की कुंडली के जातक के लिए यदि शनि चाहे केंद्र में बैठा हो चाहे त्रिकोण में बैठा हो तो प्रबल योग कारक हो जाएगा। ऐसे जातक के लिए जो शनि की दशा जाएगी वो सुपर दशा जाएगी, सुपर अनुकूल दशा होगी ये। ठीक है, ये सूत्र है आज की इस वीडियो के लिए और यही कॉम्बिनेशन बाकी के सभी लगनों के ऊपर भी लागू होगा। मैं 2-3 एग्जांपल आपको और देने का प्रयास करता हूं। ठीक है, ये वृष लगन की कुंडली का बात करी हमने। अब बात करते हैं मिथुन की। मिथुन को ड्रॉप करते हैं, अभी कर्क की बात करते हैं। कर्क लगन की अगर किसी की कुंडली हुई, कर्क लगन का जातक है 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 मंगल त्रिकोण और केंद्र दोनों का स्वामी बना। एक में पड़ गई मेष राशि और एक में पड़ गई वृश्चिक राशि। ठीक है जी, तो कर्क लगन के जातक के लिए मंगल जो है वो प्रबल योग कारक ग्रह है। मंगल यदि दशम भाव में या पंचम भाव में अगर विराजमान हुए तो बेड़ा पार है। उस दशा के अंदर मंगल की दशा कर्क लगन के जातक के लिए अति 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 शुभ है, अति कंफर्टेबल है। ये इंडिकेट करती है कि व्यक्ति के जीवन में बहुत कंफर्ट जोन उसको मिलेगा और अपना डिजायर्ड लक्ष्य वो पाने में सफलता प्राप्त करेगा। ठीक है, देने वाले तो फिर अपनी बात को फिर इसमें थोड़ा सा कोरिलेट करूंगा। देने वाले तो उसके संचित कर्मों की पूंजी होगी, पर उसको हम जो ऑब्जर्व करेंगे वो प्लेनेट की पोजीशन से करेंगे, प्लेनेट की प्लेसमेंट से करेंगे। ठीक है, ये कर्क लगन का आपको एग्जांपल दिया। अब बात करता हूं मिथुन लगन की। स्पेशली मिथुन लगन जिसके लॉर्ड हैं बुध और गुरु। बुध और गुरु के मामले में इसको त्रिकोण मानेंगे। इस भाव को हम एज ए त्रिकोण कंसिडर करेंगे। ये जो भाव होता है ये केंद्र भी होता है और ये त्रिकोण भी होता है। ठीक है, बुध लॉर्ड के बारे में हम बात करेंगे कि इसको अगर मिथुन लगन माना जाए, कुंडली को मिथुन लगन की कुंडली हुई तो एक राशि त्रिकोण में पड़ी और एक पड़ी केंद्र में। तो बुध
महायोग कारक ग्रह है मिथुन लगन की कुंडली के लिए। ठीक है, यही कॉम्बिनेशन अगर ऑपोजिट कर दें, कन्या लगन की कुंडली हो तो एक राशि त्रिकोण में पड़ गई और दूसरी राशि केंद्र में पड़ गई, तो बुध कन्या राशि और मिथुन राशि दोनों के लिए प्रबल योग कारक ग्रह है, लग्नेश होने के नाते। लग्नेश होने के अलावा, नाते नहीं, लग्नेश होने के अलावा योग कारक है, क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी है। मिथुन लगन और कन्या लगन के जातक के लिए अगर जीवन में बुध की महादशा प्राप्त हो जाए तो अति शुभ है। इस तरीके का कॉम्बिनेशन कहने का मतलब यह है कि ऐसी कोई कुंडली अगर निगाह में आए, प्लैनेट यही बैठा हुआ है, इन दोनों भावों में से किसी एक भाव में बैठा है, ठीक है, चाहे बुध की प्लेसमेंट यहां पर हो चाहे यहां पर हो, और अगर मिथुन लगन हो, बुध की प्लेसमेंट चाहे यहां हो चाहे यहां हो, ऐसे जातक के लिए अति शुभ है उस ग्रह की महादशा। ठीक है, सेम ये बात लागू होगी गुरु के ऊपर। यदि गुरु का यहां पे लगन हो, मान लीजिए यहां पे गुरु का लगन लग गया धनु, 9 नंबर यहां पर है, 10, 11, 12, गुरु त्रिकोण के भी स्वामी बने, केंद्र के भी स्वामी बने, दोनों में से किसी एक राशि पे गुरु की प्लेसमेंट हो, गुरु बैठे हो, चाहे यहां बैठे हो चाहे यहां बैठे हो, प्रबल योग कारक हो गई दशा। दशा प्रबल योग कारक हो गई। अगर ऐसे जातक को अपने जीवन में गुरु की दशा प्राप्त हो गई महादशा, तो अति शुभ है, अति शुभ। मेरे कहने का भाव ये है कि इस प्रकार का कॉम्बिनेशन यदि कुंडली में मिले तो समझ लीजिए फिर किसी और मैटर को कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। साफ दिखाई देता है जीवन के अंदर वो आदमी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता चले जाएगा। ठीक है, यही बात डिपेंड करती है यदि यहां पर मीन लगन हुआ तो 9 नंबर यहां पड़ेगा, 9, 10, 11, 12। ठीक है जी, तो गुरु लगन के ऊपर, गुरु प्रधान व्यक्ति के लिए गुरु की महादशा प्रबल योग कारक होगी। यदि गुरु अपनी दोनों में से किसी एक राशि के ऊपर प्लेसमेंट हुए तो ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, मेन सूत्र ये है, पहला सूत्र आज की वीडियो का, एक ही ग्रह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र या त्रिकोण में कहीं बैठ जाए, वहां जहां उसकी राशि है, ठीक है, तो प्रबल योग कारक बन जाएगा, की प्लेनेट बन जाएगा उस जन्म कुंडली के लिए। और अगर लकली उसकी महादशा प्राप्त हो गई तो वारे नारे हैं। ठीक है, आज का सूत्र यह है पहला। दूसरा कॉम्बिनेशन आपको बताता हूं आज ही की इस वीडियो में, कि अब बात करेंगे, अब मैं इस भाव को केंद्र के नाम से बोलूंगा। ठीक है, चारों केंद्रों में से केंद्र का कोई भी स्वामी और त्रिकोण का स्वामी, इनकी युति बन जाए, केंद्र केंद्रेश की त्रिकोणेश के साथ युति बन जाए और प्लेसमेंट हो जाए, चाहे तो त्रिकोण के अंदर चाहे केंद्रों के अंदर। ठीक है, तो ये भी प्रबल योग कारक युति होती है। इसके अंदर दोनों ग्रहों की महादशाएं अति शुभ होंगी। ठीक है, लग्नेश, अभी तो सॉरी, लग्नेश वर्ड में बाद में यूज करूंगा। कोई भी केंद्रेश, कोई भी त्रिकोणेश के साथ मिलकर, चाहे त्रिकोण में बैठ जाए चाहे केंद्र में बैठ जाए, दोनों ग्रहों की दशाएं, चाहे किसी की भी दशा मिल जाए, अति शुभ जाएगी उस जातक के लिए। उस पीरियड में कामयाबी के और सेटिस्फैक्टरी लाइफ जीने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, यानी कि ये मैं इस वीडियो को अपनी सेकंड लास्ट वीडियो से को रिलेट कर रहा हूं, जिसमें मैंने स्वभाव के बारे में बताया था। ऐसे जातक का जो स्वभाव होगा वो हंसमुख स्वभाव होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने डिजायर्ड रिजल्ट को पा रहा है। अब डिपेंड करेगा पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के आधार पर कि वो मिली हुई चीज का उपयोग किस प्रकार से करता है। इसका एक नेगेटिव रिजल्ट ये जाता है कि जिसको जीवन में कोई चीज बड़ी सुविधाजनक तरीके से मिलती है ना, कम एफर्ट्स करके मिलती है, तो वो ज्यादा भोग विलास में डूबकर या ज्यादा लेथर्जिक होकर अपना स्टाइल कई बार, अपना लाइफ स्टाइल कई बार गवा बैठता है। क्योंकि मैंने 1-2 कॉम्बिनेशन ऐसे देखे कुंडली में, 1-2 बच्चों की मैंने कुंडली ऐसी देखी है अपने में, 1-2 नहीं देखी, 7-8 के करीब कुंडलियां ऐसी देखी हैं कि केंद्रेश और त्रिकोणेश का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। लाइफ कंफर्टेबल होनी चाहिए और कंफर्टेबल है भी, और काफी कम उम्र के अंदर वो अर्निंग हैंड भी बन गए। लेकिन उसके बावजूद भी अपनी कुछ आदतों की वजह से मैरिड लाइफ के अंदर कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ पा रही। ठीक है, अब मैरिड लाइफ कंपैटिबल नहीं बैठ पा रही, उसके लिए 7वें भाव और 7वें भाव के स्वामी और कारक ग्रह शुक्र या गुरु को दोष देने की कोई बात नहीं है, या उसके कॉम्बिनेशन ढूंढने में समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये चीज ये बताती है कि लाइफ में यदि कंफर्ट जोन है और जो भी चीज प्राप्त हुई है, अगर उसका मिसयूज किया और प्रॉपरली उसके प्रति अटेंटिव नहीं रहे, तो लेथर्जिक होकर अपना लेवल आदमी गवा सकता है। यहां अलर्ट होने की जरूरत है।
दो कॉम्बिनेशन मैंने आपको इस वीडियो में अभी तक बता दी है, फिर रिपीट करूंगा। एक ही ग्रह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी बन जाए और केंद्रीय त्रिकोण में बढ़ जाए अपनी उन राशियों में से किसी एक राशि पे, और उसकी महादशा अति शुभ जाएगी। दूसरा कॉम्बिनेशन मैंने बोला, रिपीट करूंगा, केंद्र का कोई भी स्वामी, कोई भी केंद्र का स्वामी, कोई भी त्रिकोण के स्वामी के साथ युति बनाकर, चाहे केंद्र में बैठ जाए कहीं पे भी, चाहे त्रिकोण में बैठ जाए कहीं पे भी, दोनों ग्रहों की दशाएं अति शुभ जाएंगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, इसको केंद्र भी बोलते हैं, इसको त्रिकोण भी बोलते हैं, इसको लग्न भी बोलते हैं। लग्नेश यदि सुखेश के साथ युति बना जाए, ये स्पेशल कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, लग्नेश की युति त्रिकोणेश के साथ नहीं, लग्नेश की युति स्पेसिफिक सुखेश के साथ। ठीक है, क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश और सुकेश ही सबसे इंपॉर्टेंट भाव है, लग्न भाव और सुकेश भाव ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लग्नेश और सुकेश भी दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों भाव इंपॉर्टेंट है, दोनों भावेश इंपॉर्टेंट है। लग्नेश यदि सुकेश के साथ युति बनाकर त्रिकोण में बैठ गया कहीं, यह सबसे सुपर और सबसे ज्यादा भाग्यशाली पोजीशन है। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन है, लग्नेश सुकेश के साथ युति बनाकर त्रिकोण में ना बैठा, कहीं केंद्र में बैठ गया, ये सेकंड वन लकीएस्ट पोजीशन है। और थर्ड पोजीशन है, लग्नेश सुकेश के साथ युति बनाकर बाकी के किसी भी भाव में बैठ गया, वो थर्ड कैटेगरी में है, पर ये लगभग बराबर बैठेगी सिचुएशन। ठीक है, लग्नेश का सुकेश के साथ बैठना अति शुभ और अति लाभदायक पोजीशन है। दोनों में से किसी एक ग्रह की दशा अगर प्राप्त हो गई तो वो दशा अत्यंत कंफर्टेबल जाएगी। ठीक है, ये तीन सूत्र मैंने आपको आज इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करी। अब एक बात करते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, केवल एक मंगल ग्रह ऐसा है सभी ग्रहों में जिसके लगन होने से, मंगल के दोनों लगन होने से, चाहे तो यहां हम लगा दें मेष लगन, तो भी कोई ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी नहीं बनता, और चाहे हम मंगल का दूसरा लगन लगा दें वृश्चिक, तो भी कोई एक ग्रह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी नहीं बनता। ऐसा क्यों? उसकी वजह यह है कि ज्योतिष के नियम अनुसार मंगल जो है, मंगल जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का, और जिस भावों के ऊपर मंगल की दृष्टियां होती हैं वो दोनों का ही नुकसान करते हैं। इसलिए ये कोइंसिडेंस है, या ये कुदरती है, या ये ईश्वर का विधान है, या ज्योतिष का नियमानुसार आप कह लीजिए कि ये कॉम्बिनेशन मंगल की दोनों राशियों में से लगन होने पर नहीं बनता, ये योग नहीं बनता, ये पोजीशन नहीं बनती है कि मंगल प्रधान लगन हो, मेष हो या वृश्चिक लगन हो, और कोई एक ग्रह केंद्र का और त्रिकोण दोनों का स्वामी बन जाए। ठीक है, लेकिन इस केस के अंदर कौन सा प्लेनेट, कौन सा ग्रह की प्लेनेट का काम करता है मैं आपको बताता हूं। यदि मेष लगन की कुंडली हुई, चौथा हाउस सुखेश और पंचम भाव सूर्य का आधिपत्य में आता है। मेष लगन के जातक के लिए चंद्र और सूर्य अत्यंत ही शुभ प्लैनेट्स हैं, और मेष लगन के जातक के लिए चंद्र की और सूर्य की महादशा अत्यंत शुभ जाएगी। ठीक है, ये बात हम मेष लगन के जातक के लिए लागू करेंगे इस सूत्रीकरण के अंदर। ठीक है, दूसरी बात करते हैं वृश्चिक लगन की। यदि जातक की वृश्चिक लगन की कुंडली हुई तो भी मंगल प्रधान है, तब भी कोई प्लैनेट केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी नहीं बनता। लेकिन इस केस के अंदर 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस केस में वृश्चिक लगन की कुंडली के अंदर जो शनि है, आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि मंगल प्रधान व्यक्ति के लिए शनि शुभ ग्रह हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। स्पेसिफिक वृश्चिक लगन के लिए, वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली के लिए जो शनि है वो अत्यंत ही शुभ ग्रह है। केंद्र का स्वामी होने के नाते उसने अपनी अशुभता त्याग दी है। ठीक है, कोई भी अशुभ ग्रह जब केंद्र का स्वामी बनता है तो अपनी अशुभता को त्याग देता है। ठीक है, और क्योंकि दोनों में से मकर और कुंभ में से कुंभ जो है वो उसकी मूल त्रिकोण राशि है, मूल त्रिकोण राशि सुख भाव में बैठी है, इसलिए शनि जो है वो वृश्चिक राशि के लिए अत्यंत योग कारक ग्रह है। ठीक है, अगर शनि केंद्र में बैठा हुआ हो, इस केस में वृश्चिक लगन कुंडली में शनि की प्लेसमेंट केंद्र के अंदर हो या त्रिकोण के अंदर हो, और शनि की महादशा जातक को मिल जाए तो ये अत्यंत शुभ जाएगी। ठीक है,
ये बात मैं ये सूत्र आपको क्यों बता रहा हूं, अपने जीवन काल के अंदर अपने टोटली एस्ट्रोलॉजी की जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं वृश्चिक लगन के एक ऐसे जातक को जानता हूं जिसने 17 साल नीलम नग धारण किया। मंगल प्रधान व्यक्ति होकर वृश्चिक लगन का जातक है, मंगल प्रधान व्यक्ति होकर शनि का नीलम नग धारण किया 17 साल, और अपने जीवन के अंदर बहुत कंफर्ट जोन फेस किया, ठीक है। और जीवन के अंदर ईश्वर की कृपा से कभी किसी कोई एक्सीडेंट का सामना नहीं किया, टू व्हीलर चलाने के बावजूद भी इतने लंबे समय में। मैं एक प्रैक्टिकल ऐसे आदमी को अपने जीवन के अंदर जानता हूं, ठीक है। इसलिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको कह रहा हूं, वृश्चिक लगन के जातक के लिए शनि वही कॉम्बिनेशन बनाएगा जो सूत्रीकरण मैंने आपको इसके ऊपर बताया है, ठीक है। इससे जातक के लिए शनि की महादशा अत्यंत बलवान और अत्यंत फेवरेबल जाएगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया। वीडियोस को ऐसे ही आप देखते रहिए और अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, और आगे मैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर लेकर आऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि ज्योतिष से जुड़े रेमेडीज के बारे में अच्छी वीडियोस बना के आपको समक्ष लेकर आऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।